तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू फैन। और रोको फैन के लिए बड़ी खबर, और रोको फैन के लिए बहुत ही अच्छी खबर। विजय हजारे ट्रॉफी शुरू होने वाली है और विराट और रोहित दोनों खेल रहे हैं भाई। डोमेस्टिक डोमेस्टिक की ये लोग गुहार लगा रहे थे कि डोमेस्टिक खेलना होगा, खेलना होगा, टच में रहेंगे, फलाना ढिमकाना, कि डोमेस्टिक खेलते नहीं है। सचिन तक खेले थे लेकिन विराट नहीं खेलता, रोहित नहीं खेलता। ये हमेशा से एक पुकार रही है, हमेशा से आवाज उठी है डोमेस्टिक को लेके, विराट पर्टिकुलरली विराट को लेके, कि विराट जो है डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अभी तो एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं। अभी तो किस तरीके से ऊपर से ओडीआई बहुत कम होती है, तो टच में कैसे रहेंगे, डोमेस्टिक खेलना चाहिए वगैरह वगैरह होता है। तो विराट इज प्लेइंग नाउ फ्यू गेम्स ऑफ विजय हजारे, और दिल्ली की टीम से खेलेंगे। ऋषभ पंत कैप्टन रहेगा, वहाँ वाइस बदोनी है, वहाँ पे ईशांत शर्मा होगा भाई। ईशांत शर्मा और विराट कोहली काफी दिनों बाद दिखेंगे, काफी दिनों बाद दोनों साथ में खेलते हुए दिखेंगे। वो एक किस्सा याद आता है, आरसीबी बनाम जीटी इट वाज राइट, जो ईशांत यस। शर्मा को विराट ने छक्का मारा, ऐसा बोला था, फिर ईशांत ने आउट करके जो वो जो टसल हुई थी, वो जो मजाक हुआ था। उसके बाद तो मुझे मुझे गौर नहीं आता कि मुझे ये नहीं ये कि मुझे याद नहीं आता कि उसके बाद कभी उन्होंने दोनों ने मिलकर खेला होगा। So finally, Ishant, the old buddies, Virat and Ishant, the old buddies will play together for Delhi. विजय हजारे लास्ट टाइम 2009-10 के सीजन में विराट ने खेला था। 15 साल के बाद जो है विराट इज कमिंग बैक टू द विजय हजारे। वो ब्रेक थ्रू सीजन था उस समय। लगभग 70 का एवरेज से उस सीजन उसने बैटिंग की थी, यानी कैपिटलाइज। उसके बाद कभी तो खेलना मौका जरूरी मिला नहीं नहीं हो। बोल नहीं सकते, लेकिन खेलना वैसी जरूरत पड़ी नहीं। राइट, उसके बाद तो खेला नहीं। 15 साल के बाद इज कमिंग बैक टू द डोमेस्टिक सेटअप। एंड रिसेंटली रणजी ट्रॉफी रिटायर होने से पहले, टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होने से पहले, जब दिल्ली के लिए अवेलेबल किया था रणजी ट्रॉफी के लिए, यू यू नो दैट कि दिल्ली किस तरीके से रन हुआ था पूरा। फिर अरुण जेटली स्टेडियम कितना भरा था। राइट, सो इसी तरीके का माहौल होगा। इसी तरीके के इसी तरीके से क्राउड आएगी। लाइव टेलीकास्ट भी होने वाला है, ब्रॉडकास्ट भी होने वाला है। वो तो अगर विराट ना होता तो शायद वो भी ना होता। सो बहुत सारी चीजें होने वाली है सर, कैसे देखते हो आप? बहुत सारी चीजें तो जरूर होने वाली है भैया। और बहुत बड़े प्लेयर्स है उनके यहाँ पे डोमेस्टिक में फिर से यहाँ पे वापस आना खेलना। और ऐसे मानो कि मतलब खुद के मन से तो नहीं खेल रहे, किसी की जिद की वजह से वहां पे खेल रहे, है ना। सो गलत लोगों की बात नहीं जिद भी होता है। पूरी हो जाएगी। लोगों की जिद भी पूरी हो जाएगी भैया। बट फैंस के लिए एक अच्छी, मतलब एक बहुत ही अच्छी बात है, उनको इन स्टार्स को बार बार देखने का मौका मिलने वाला है। विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे, कुछ मैच खेलेंगे, उसमें से फैंस का यहाँ पे जो एक उल्लास होता है, एक एक्साइटमेंट होती है फैंस को रोहित कोहली को देखने की, वो एक फैंस के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी तो जिनको अपनी मर्जी मन मर्जियां करनी, जिनको अपनी जीत पूरी करनी है, उनकी भी हो जाएगी। हम जैसों के लिए एक अच्छा मौका है यहाँ पे विराट और रोहित को बार बार देखने का। और इनके साथ साथ बाकी प्लेयर्स भी हमारे नेशनल टीम के यहाँ पे खेलने वाले हैं सारे। मतलब राहुल खेलेगा, ऋषभ पंत खेलेगा। तो इन जैसे प्लेयर्स को यहाँ पे एक मौका है कि वो यहाँ पे रन्स बनाए, टीम के लिए अपना जो भी प्लेस है वो और फिक्स करे, सीमेंट करे। तो ये सारी चीजें तो होती रहेंगी हमारे नेशनल टीवी टीम्स जो भी है हमारी विजय हजारे की, उनमें से ये सब स्टार्स खेलते हुए दिखेंगे हमें। और होपफुली उनका डोमेस्टिक सीजन भी अच्छा जाए, जो कि मतलब आने वाले मैचेस के लिए उनके लिए अच्छा रहे। ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए कि डोमेस्टिक में खेलने जाओ और वहां पे रन्स ना बनाओ, फिर बोलेंगे अरे इन्हें डोमेस्टिक्स में कुछ कर नहीं पा रहे और इंटरनेशनल में क्या करेंगे ना भैया। नहीं, इंटरनेशनल में क्या करेंगे वो तो सबको पता है, क्या करते हैं और क्या करते आ रहे हैं वो तो। रिसेंटली तो आपने देखा ही, जो स्वरूप देखा था, जो रूप देखा था विराट का, विराट रूप, वो तो हमने साउथ अफ्रीका के सामने दिखा ही। और रोहित का भी दिखा, और सभी का दिखा, केल की भी वो बात रही। अब क्या है ना कि डोमेस्टिक कहने के लिए आसान है, डोमेस्टिक इतना आसान है नहीं। आप वहां पे अगर फेल भी हो जाता है कोई, उसमें कोई ये नहीं है, कोई कोई ये दुख वाली बात नहीं है, या कोई अशेम वाली बात नहीं है। राइट, डोमेस्टिक बड़ी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होती है वहां पे।
वहाँ पे सारे कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स होते हैं, और वहाँ पे एक दो मैच इधर उधर हो जाते हैं तो कोई हैरानी वाली बात, मैं तो हैरान नहीं होऊंगा कि यार ये देखो डोमेस्टिक में रन बने, कोई बात नहीं यार, बने बने अच्छे हैं। देखो सी, विराट का लौटना, रोहित का लौटना उन डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए वो इतना बड़ा एंकरेजमेंट होगा, इतना बड़ा वो सपोर्ट सिस्टम की तरह काम अपॉर्चुनिटी। करेगा। और वो ना बहुत सारे मतलब छोटे प्लेयर्स जो होते हैं उनको सीखने को इतना सारा कुछ मिलेगा इन लोगों से, तो वो तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है यार। अब विराट और जैसे मतलब एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं, उनके पास समय है, वो दे आर कमिंग बैक टू द डोमेस्टिक, तो आप फायदा उठाओ यार। कितने प्लेयर को मौका मिल, 15 सालों में कितने प्लेयर को मौका मिला डोमेस्टिक की, उन दोनों उन लोगों से इंटरेक्ट करने का, नहीं ना? अभी इन ड्रेसिंग प्लेयर्स को रूम शेयर मिलेगा। करेंगे। हाँ, इन प्लेयर्स को मिलेगा, विराट का होना ड्रेसिंग रूम में, वो थॉट समझना, वो किस तरीके से चेस करते हैं, किस तरीके से इनिंग को पेश करते हैं, क्या उनमें दिमाग में क्या चलता रहता है, राइट? फर्स्ट इनिंग्स में जब बैटिंग करते हैं तो कैसे करते हैं, सेकंड इनिंग्स में इतना बीस्ट मोड कैसे अपना लेते हैं, या उस तरीके से प्रेशर को कैसे सोख इन करते हैं इतने सालों में, इतना बड़ा भार वो किस तरीके से उठा के चल रहे हैं, पूरा 150 करोड़ लोगों का एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहे हैं, और इतने सालों तक लेके चल रहे हैं। अभी भी एट द एज ऑफ रिटायरमेंट still he's carrying a lot of weight on his own shoulder, right? So बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, अगर आप, मौका जो होता है ना, भगवान बार बार नहीं आता है आपके दर पे, वो कभी कभार दर्शन देता है, वो अपने पे है कि हम क्या लेना चाहते हैं। हम भीख मांगना चाहते हैं कि कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं, वो तो हम पे है ना। तो वो अगर डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए तो बड़ी बहुत ही अच्छी खबर है। सी, बीसीसीआई के मैंने सेक्रेटरी से भी उनकी भी बातें सुनी, और बीसीसीआई ऑफिशियल्स की भी बातें सुनी। सी, इट्स नॉट अबाउट दे कि रोहित के बारे में वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, नोबडी, आई मीन, किसी के गुदे में इतना दम नहीं कि दे वांट टू थिंक ऑफ इन दैट लाइन। इट्स गुड दैट दिस टू प्लेयर मेड अवेलेबल फॉर देमसेल्फ कि चलो हम लोग खेलेंगे डोमेस्टिक। सी, डोमेस्टिक को इज्जत देना बड़ी जरूरी है, बिकॉज क्रिकेट, क्रिकेट वहां ही से आप उठ के आते हो ना, डायरेक्टली इंडिया तो नहीं खेलते हो आप बाद में विराट बनते हो, बाद में सचिन बनते हो, बाद में रोहित बनते हो, आप जो भी बनते हो बाद में बनते हो, निकलते तो वहीं से। अपने रूट को कैसे भूलोगे आप, अपनी उस पुर, वो होते हैं जैसे पुरखों की जमीन जो होती है उसे कैसे भूलोगे आप, वो वहां से निकले हो ना, आपने स्कूल, आप उसको कैसे, उसकी जड़ों को कैसे बोलोगे, तो वहां हमेशा वापस जाते हैं क्रिकेटर्स, जब भी उनको मौका मिलता है वो जाते हैं। और विराट की उतना सालों में इतने बिजी रहते थे, शेड्यूल, इतनी क्रिकेट होती थी, T20 भी खेल रहे थे, वनडे भी था, टेस्ट भी था, ऊपर से आईपीएल होती थी, तो दे नेवर हैड दैट ब्रेक टू गो एंड प्ले कंटिन्यूअसली खेल रहे थे। डोमेस्टिक सर्किट, ठीक है? लोग बहुत ही दूसरे क्रिकेटर्स का हवाला देते हैं, देखो ऑस्ट्रेलिया वाले खेलते हैं, ये खेलते हैं, वो खेलते हैं, स्टीव स्मिथ खेल गया, जो रूट खेल गया, भाई वो हर फॉर्मेट नहीं खेलते हैं, वो आईपीएल नहीं खेलते हैं, राइट? तो उनके लिए वो समय है, दे हैव द वन फॉर्मेट प्रायोरिटी, टेस्ट क्रिकेट वो प्रायोरिटी होती थी, तो शील्ड क्रिकेट खेल लेते थे, या इसमें इंग्लैंड में जाके रेड बॉल काउंटी। क्रिकेट, काउंटी खेल लेते थे, ठीक है? वो उनका था। लेकिन ना विराट जैसे लोग, रोहित जैसे लोग, थ्री फॉर्मेट प्लेयर ऊपर से आईपीएल खेल, तो समय नहीं मिलता यार, समय नहीं मिलता था। और ये इन्हें ये क्रिटिसिज्म करना कि तो ये तो लौट के नहीं आते डोमेस्टिक, तो अपने देश नहीं आते, ये नहीं आते, वो नहीं आते, फलाना ढिमकाना बातें करने लग जाते हैं हम लोग, जो कि वो सही नहीं है। अभी उनको समय मिला दे सेट के वकील, वी आर अवेलेबल, उसमें उसमें ये कोई शर्म वाली तो बात नहीं। अगर हम, कोई इतना बड़ा व्यक्ति अगर कि ग्रास रूट लेवल पे जाता है, तो कोई तो उल्टा इज्जत और बढ़ जाती है उस प्लेयर की, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बताता है ना, वो कितना बड़ा स्वरूप है उसका, कितना बड़ा उसका कद है, वो बताता है। वो ये नहीं सोचेगा कि नहीं इन छोटे से या प्लेयरों के साथ मैं कैसे खेलूं, कैसे नहीं, वो कहेगा यार मेरा होना शायद किसी के लिए बहुत ज्यादा काम आ सकता है, मेरा होना कि एक न्यू जनरेशन का एक कुछ अलग चीज मिल सकती है, कुछ अच्छी चीज मिल सकती है, तो एंड ऑलवेज विराट जैसे लोग, एमएसडी जैसे लोग, सचिन जैसे लोग, रोहित जैसे लोग ये हमेशा नॉलेज शेयर करते हैं, कोई अपने से लेके नहीं, पोटली बांध के अपने से जेब में डाल के नहीं चले जाते। सो इट इज दैट, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट दिस पीपल आर प्लेइंग, whatever they whether they score they don't score, that is a different thing, ठीक है? इट्स, खेलेंगे तो भी विराट विराट ही रहेगा, नहीं स्कोर हुआ तो भी विराट के कोई कम, कोई विराट जाके कोई और प्लेयर बद्रीनाथ नहीं बन जाना है, कोई और नहीं बन जाना, मनीष पांडे नहीं बन जाना, विराट विल बी विराट, रोहित विल बी रोहित, राइट? एट द एंड ऑफ द डे, look at look at the point of view, Ayush Badoni, if I remember correctly, when last Virat played रणजी ट्रॉफी फॉर दिल्ली, आयुष बदोनी वो कप्तान था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो।
सो आयुष बदोनी के आयुष लिए बदोनी। आज आयुष बदोनी जो है वाइस कैप्टन है विजय हजारा में, दिल्ली का। उस लड़के का सोचो, उस यंग लड़के का सोचो। दो भी दिस प्लेयर प्ले आईपीएल एंड दे शेयर ड्रेसिंग रूम एंड ऑल, बट दैट इज आईपीएल इज कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर्मेट है, कम्प्लीटली डिफरेंट माहौल रहता है, कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो होता है वहाँ पे, वो चीजें अलग होती है। और ये स्टॉलवर्ट आपके पूरा डोमेस्टिक के प्लेयर है, और आयुष बदोनी देख रहा है और ना उसको कोशिश कर रहा है कि यार मैं इतने बड़े आदमी को भी मैंने कप्तान, मैंने उसके साथ मैं खड़ा हूँ और कप्तानी किया मैंने। आई एम जस्ट प्लानिंग आउट तो कितना वो कॉन्फिडेंस आता होगा, बहुत सारी चीजें आती है। तो इट्स गुड दैट दे आर कमिंग बैक एंड अच्छा, सेम गोज टू द रोहित यार, सेम गोज टू द रोहित। आई मीन इट्स नॉट ओनली विराट थिंग, सेम गोज टू द मुंबई के ड्रेसिंग रूम में जब रोहित आता तो भी यही होता है। इट्स अबाउट दैट, आई मीन दिस टू gentlemen to greats of the game, they're respecting the game, game नहीं उनको बनाया, then they're paying back to the game. This is what every great player does. सही कहा भैया आपने। और बाकी भी बहुत सारी चीजें हैं भैया, जैसे कि हम देख रहे हैं अभी कि एशेस का जो मामला है, सारा गोल मोल करके डिब्बे में बंद हो चुका है। तीन मैच मतलब टोटल 11 दिन में सारा एशेस का सारा मामला बंद हो गया है ना। देखो इंडिया की सीरीज देखो ऑस्ट्रेलिया के साथ, या फिर इंग्लैंड में जाके इंडिया ने जो मतलब आखिरी दिनों तक यहाँ पे फाइटिंग किया, क्या मतलब इतना स्टैंडर्ड गिर गया है इंग्लैंड के टीम का। ऑस्ट्रेलिया में जाके जीत नहीं पा रहे कितने सालों से, मतलब सीरीज ही नहीं जीत पा रहे। एशेस तो जीती ही नहीं उन्होंने इतने सालों से। क्या मतलब, क्या गोड़ बंगाल क्या है, सारा बेसबॉल फिसबॉल सारा बंद हो गया क्या? मुझे तो अभी इसको सुनना है, माइकल वॉन को सुनना है। अ, उसका क्या उसका क्या रिएक्शन है आज, जस्ट मैंने इंस्टा पे मैंने बेन स्टोक का स्टेटमेंट पढ़ा मैंने कि भाई आप इस लेवल की क्रिकेट खेल के कैसे जीतोगे यार। द थिंग इज, एक दो चीज इसमें मैं दिख रहा हूँ, दो चीज देख सकता हूँ मैं इसमें। एक तो यार इंग्लैंड की वो बेवकूफ जैसी क्रिकेट, देखा जो कि किसी को समझ नहीं आ रहा। सी वट एवर स्टाइल यू अडॉप्ट, ठीक है, यू हैव द फ्रीडम टू अडॉप्ट। ठीक है, आपको जो तरीके से खेलना है वो आपकी मर्जी है, आपके एट द एंड ऑफ द डे इट्स आपका क्रिकेट है। ठीक है, आपको जिस तरीके से आपकी टीम है आपको, लेकिन रिजल्ट तो आए। जब वो रिजल्ट ही नहीं आ रहा है उस तरीके को, क्या उसको क्या हुआ, आशीष तो हवा में उड़ गई है भाई, आशीष रही भी नहीं है, वो फूक मार दी गई है एकदम से। ठीक है, उस तरीके से ये क्या मतलब, क्या देख, क्या इनके पास टेक्निक ही नहीं बची है, क्या क्रिकेट खेल रहे हैं ना। तीन तीन दिन में गेम खत्म हो रहे हैं, मतलब आप मतलब 3-0। इन सब को देख के लगता है कि यार हमारी टीम कितनी बेहतर है। इन सब तो ऑस्ट्रेलिया में गई, दो बार जाके जीत के आए, और तीसरी बार भी हमको ये वन साइडेड हारे नहीं है, तीसरी बार भी हमने टफ दिया। जो कि हम तीसरी बार जब हारे लास्ट सीरीज हम गए थे बीजीटी में। तो लुक एट द इंडिया, इंडिया ने कुछ अलग एक्सेप्शनल क्रिकेट खेला है, इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया में जाके इतना आसान नहीं है। इंग्लैंड खुद ने पिछले कितना 15 साल से ट्राई कर रही है, शायद नहीं जीत पा रही। नहीं जीत जीत मतलब जीत मैच सीरीज छोड़ो, मैच नहीं जीत पा रही है भाई। तुम थोड़ा आशीष सीरीज में सोच रहे हो तो मैच नहीं जीत पा रही है, इतना बेहाल और इतना गंदा तरीके से क्रिकेट हो रहा है ना। मैं इंग्लैंड शुड वॉच आउट यार। उनके यहाँ WTC फाइनल होता है और साला वही नहीं पहुंच पाता, अब तक वो नहीं पहुंच पाया। तीन तीन WTC साइकिल हो गए, चौथा शुरू है, अब तक वो नहीं पहुंच पाया। तो शर्म आनी चाहिए उनको। टेस्ट क्रिकेट इंग्लैंड क्रिकेट के लिए तो भाई टेस्ट क्रिकेट सर्वोपरि होनी चाहिए। ठीक है, हमारा अपना अलग मॉडल है। ठीक है, हमारा नहीं हो समझ में आ सकता है हमें। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए तो टेस्ट क्रिकेट सर्वोपरि होनी चाहिए, वहीं से उनकी बुनियाद थी, वहीं से उनका क्रिकेट का जन्म हुआ है। टेस्ट क्रिकेट ही उन्हीं वहीं से, उसी को, वही तो उनका ब्रांड क्या है, ब्रांड वैल्यू उनके लिए क्या है, क्रिकेट। T20 थोड़ी ना है उनका, या रेड वनडे बॉल थोड़ी ना क्रिकेट से उनका। है। रेड बॉल क्रिकेट से ही जाने जाता है। इस तरीके से क्रिकेट, अगर रेड बॉल क्रिकेट खेले इंग्लैंड में बुला के एकदम फ्लैट डेस्क बना के, जोर उठ के शतकें बनवा के, रन बना के, इससे अगर उनको खुशी मिल रही है तो बहुत ही अच्छी है। ना इंग्लैंड में जीत पा रहे हैं, ना कहीं बाहर जाके, तो छोड़ ना ही दो बाहर आप। जीत। तो बाहर तो छोड़ ही दो आप, घर पे फ्लैट डेक, तो बाहर तो फ्लैट डेक नहीं मिलेगी ना। सारी कंट्रीज दे WTC के मायने रख के विकेट्स बनाती है और क्रिकेट खेलती है। ये लौती पागल कंट्री है जो कि बस
जो रूट की सेंचुरीज बनवा रही है, जो रूट की जो है रन बनवा रहे हैं प्लैटिक्स पे। बाकी कुछ नहीं अचीवमेंट है इनका, मतलब पिछले 4 सालों में कुछ नहीं है। बेसबॉल बस एक दो मैच इधर उधर ग्लैमरस मैचेस वो जीत रहे हैं, ठीक है। एक अच्छी मैच हेडिंग लीग जीत लिया, या कोई इंडिया इंडिया के खिलाफ जो है लीड्स में उन्होंने चेज कर लिया, ठीक है। एक दो मैच इधर उधर उन्होंने कर लिया, खत्म, वही अचीवमेंट उनका, बड़ा लार्जर स्केल में कुछ नहीं है। सो दे आई मीन, इतने भी मतलब सोए हुए कैसे रह सकते हैं ना इतने सालों तक। एक आध सीरीज समझ में हम लोग अभी चड्डी बनियान उतार रहे हैं गौतम गंभीर के, तो ये हम घर में हार गए, ये कर गए। इनका देखो, ये इतने ऐसे ही सोए हुए हैं, मतलब हम तो ऐसे ही खेलेंगे, है ना, बाहर की बॉलों को मारेंगे जोर से और स्लिप में आउट होंगे, है ना। बेसबॉल ठीक है, अब बेसबॉल अगर सक्सेसफुल मॉडल होता है ना तो समझ में आता है, लेकिन कोई चीज ठीक है दिखने के लिए ग्लैमरस लगती है, दिखने के लिए बड़ा क्या अट्रैक्टिव क्रिकेट है यार, क्या क्रिकेट, क्या मजा आ रहा है यार, इन हर बॉल में पड़ रही है, हर ना हर ओवर में 4-5 रन तो कम से कम हो ही रहे हैं, कभी 5-6 आ जाते हैं, कभी उससे ज्यादा आ जाता है। एट एंड ऑफ द डे आप देखो 3 सेशन खत्म हुए हैं, 90 ओवर्स भी ये ठीक से हुआ नहीं है, और स्कोर कितना, 350-400 रन बने हुए। अच्छा, उससे भी ज्यादा समटाइम्स लुक्स देखने को सुनने को अच्छा लगता है, लेकिन आप क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कोई अच्छा काम हो नहीं रहा है। बेसबॉल से कोई अच्छी क्रिकेट की डेवलपमेंट नहीं हो रही है ना। क्रिकेट अगर वो भी फ्लैट डेस्क पे हो जाता है। अच्छी विकेटों पे है, टेस्टिंग विकेट्स अच्छी इन द सेंस कि टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से टेस्टिंग विकेट्सों पे अगर आप 3-3 दिन में काफी खत्म हो रहे हो, ढेर हो रहे हो, तो यार आपको सेल्फ आकलन तो करना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी चलता है यार। इंग्लैंड क्रिकेट इज डेड एक्चुअली, इट वाजंट भैया इसमें वो कैप्टन की भी कोई गलती नहीं है यहाँ पे, वो तो भी अकेला बेचारा कुछ तो भी रेजिस्टेंस दिखा रहा है, बाकी लोग तो वो भी नहीं कर रहे। It's stupidity to say कि कैप्टन की गलती नहीं, it's about the whole captain and coach, it's about that when it's England captain at the end of the day। यार आप एक एक कुछ चीज आप अपनाते हो, और आप अब वो देख उनका प्रॉब्लम क्या पता है, अभी उनको वो वापस नहीं जा पा रहे, वो अटक गए इस तरीके से कि हम वापस जाए तो किस मुंह से जाए, ऐसा हो गया उनका। अब वो आज ट्रेडिशनल पे उनके जा नहीं आने पा पे रहे। उनके अना पे आ चुकी है बात, उनकी इज्जत पे आ चुकी है बात। अब जो हम लोग ऐसे ब्रांड हमने लेके आए दुनिया की क्रिकेट में, अगर हम उसके मुकर के हम जाए तो हम पे थूकेंगे लोग। अब थूक तो ऐसे भी रहे हैं क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है। प्रॉब्लम उनका ये हो चुका है, वापस नहीं जा पा रहे हो, वो उनको शर्म आ रही है, शर्म से वापस चलेंगे तो वैसे भी थूकेंगे और ज्यादा थूकेंगे। ल- कोशिश करेंगे लोग किसी लोग ब्रांड ऑफ चप्पले क्रिकेट। मारेंगे भाई उनको। हाँ वो तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, वो कोशिश करेंगे कि भाई इसी ब्रांड ऑफ क्रिकेट से हम कुछ रिजल्ट पाए, लेकिन वो भी होने वाला नहीं है। अगले वाला तो सरेंडर करेगा नहीं। आप इंडिया में आओ, इंडिया चपेट मारेगी। साउथ अफ्रीका तो वो लात घुसा मारेगी, ऑस्ट्रेलिया तो मार ही रही है कमर पे, ठीक है। ये ये तो कोई आसान काम, मतलब कोई दूसरे तो तुम्हारे ऐसी ऐसी तैसी करे नहीं कर ही देंगे, क्योंकि तुम ऐसी क्रिकेट खेलोगे। तो आप ये मत सोचना कि हम लोग अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे और हम दूसरों को हरा देंगे। आप अपने घर में एक आध 2-4 मैच कर ले, जीत जाओ, हो सकता है, और आपकी वाहवाही हो जाए, क्राउड एरप्ट कर ले, ठीक है, और बोले कि क्या खेल रहे हो, और बाद में यार भी थोड़ा तालियां बजा दे, ये हो सकता है। तो ज्यादा कोई सक्सेस रेट नहीं है इसका, इस मॉडल। दे हैव टू गो बैक, बट दे आर ashamed of doing that also, so I नहीं don't know। भैया होगा, वो भी जाएंगे। अभी उनका मैनेजमेंट से अभी कोच चेंज होगा, अभी थोड़े नए कोच आएंगे, फिर उनको बेसिक से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, इंग्लैंड की टीम को बैक टू द बेसिक जाना पड़ेगा। नहीं तो भैया उनके फिर रेड बॉल का क्रिकेट खत्म समझो इंग्लैंड का, नहीं तो। if it is the case then they have to change a lot of things then। ये सारी चीजें, खैर आशीष, नो आशीष, ऑस्ट्रेलिया वालों ने भी कहा कि क्या है उस बॉटल में रखना है, उसको फूक मारते ले तुम्हारे इस पे फूक, इसको इंग्लैंड वालों के एशेस। आकाश पे, उनके आस पे आशीष फूक मारी है, ठीक है। तो ऐसा हो चुका है उनका। चले। खैर, अगर दर्शकों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ट्रू फैन, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा।